मेष राशि वालों, शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूँ दोस्तों, आने वाला समय 25 से 31 अगस्त यानी दोस्तों महीने के अंतिम 7 दिन का समय आपके लिए बेहद खास और यादगार होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों देवों के देव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इन 7 दिनों में आपको एक दो नहीं बल्कि 6 ऐसी बड़ी खुशखबरियां मिल सकती है। यूं कहें कि दोस्तों यह महीना खत्म होते होते आपके घर की चौखट पर खुशखबरी की दस्तक देकर जाएगी। और दोस्तों जिस खुशखबरी का आपको लंबे समय से इंतज़ार था, अगर वो इतने सालों के बाद अचानक आपके सामने आ जाए तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ सकते हैं। मन में बस यही विचार आएंगे कि आखिरकार भगवान भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन खुशखबरियों के साथ ऐसे संकेत भी आएंगे जिन्हें आपको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। कौन सी 6 बड़ी खुशखबरियाँ आपके जीवन काल में दस्तक दे सकती है, किस क्षेत्र से अचानक आपको लाभ मिलने के प्रबल संकेत बन सकते हैं, कहाँ आपको सावधानी बरतनी ज़रूरी होगी और कौन सा काम आपके लिए शुभ साबित हो सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों का खुलासा दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो का कोई एक वाक्य आपके आने वाले समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो जाए। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले दिल से आपका स्वागत है। अगर आपको दोस्तों भगवान भोलेनाथ में आस्था और विश्वास है और अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण राशिफल ज्योतिषीय वीडियो देखना पसंद आते हैं या ऐसे ही सावधानियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखना चाहता हूं कि हमारे साथ कितने भोलेनाथ के भक्त जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह बेहद खास और महत्वपूर्ण जानकारी को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्रह गोचर और बढ़ने वाले शुभ संकेतों की। आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कर्म, धन, कार्य क्षेत्र और भविष्य से जुड़े मामलों पर विशेष प्रभाव डालने वाली मानी जा सकती है। खासकर मित्रों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अचानक गति आने के संकेत बन सकते हैं। जो काम लंबे समय से धीमा चल रहा था या बाधित था, उसमें दोबारा हलचल आपको दिखाई दे सकते हैं। किसी अधिकारी, ग्राहक, पुराने संपर्क या महत्वपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद करना ही छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों का यह प्रभाव आपको एक बात भी सिखा सकता है। अब केवल सोचने का समय नहीं है, बल्कि सही दिशा में कदम उठाने का समय है। अगर मन में कोई योजना लंबे समय से चल आ रही है तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो चलिए साधकों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले खुशखबरी की। किसी ऐसे काम से जुड़ी हो सकती है जो काफ़ी समय से अटका हुआ था। आपने उसके लिए प्रयास किया होगा, किसी से बात की होगी, कागजी प्रक्रिया भी आपने पूरी की होगी या बार बार किसी जवाब का आपको इंतज़ार करना पड़ा होगा। अब अचानक उस काम में आपके लिए हलचल दिखाई दे सकती है। कोई फ़ोन आ सकता है, कोई संदेश मिल सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर आपकी मदद भी कर सकता है। और उस समय आपको शायद यही महसूस हुआ कि जिस काम को आपने लगभग छोड़ दिया था, भगवान ने उसी के लिए एक नया रास्ता आपके लिए खोल दिया है। वहीं दोस्तों अगर हम दूसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करें तो यह खुशखबरी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। धन का कोई रुका हुआ स्रोत सक्रिय हो सकते हैं या कमाई का कोई अतिरिक्त रास्ता आपके सामने आ सकते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से भुगतान मिलने का इंतजार है, वे धैर्य रखें और संबंधित व्यक्ति से शांतिपूर्वक
संपर्क बनाए रखें। धन आने के साथ साथ खर्च भी आपके लिए बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसा हाथ में आते ही अनावश्यक खर्च करने से बचना जरूरी होगा। क्योंकि दोस्तों पैसा कमाना जितना जरूरी है उसे संभाल कर रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी होते हैं। तीसरी बड़ी खुशखबरी नौकरी और करियर के मामले में है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी नए अवसर की जानकारी मिल सकती है। जो लोग पहले से नौकरी में है उनका काम की सराहना हो सकते हैं या कोई नई जिम्मेदारी उनको मिल सकते हैं। शुरुआत में जिम्मेदारी थोड़ी कठिन और मुश्किल लग सकती है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके अनुभव और पहचान को और मजबूत बना सकते हैं। वहीं दोस्तों व्यापार करने वाले लोगों को भी पुराने ग्राहक, नए संपर्क या किसी नए प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए, हमेशा अवसर सामने आए तो उत्साह में आकर बिना सोचे फैसला मत कीजिए। पहले पूरी जानकारी लीजिए फिर निर्णय लीजिए मित्रों। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खुशखबरी की। घर के किसी सदस्य से जुड़ी कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। काफ़ी समय से परिवार में किसी विषयों के लेकर चिंता या अनबन चल रही थी, तो उसमें राहत मिलने के संकेत आपको मिल सकते हैं। घर का माहौल भी पहले की तुलना में हल्का सकारात्मक हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता या उपलब्धि आपको अंदर से खुशी दे सकती है। कई बार दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी बैंक खाते में पैसा आने की नहीं होती है। कभी कभी घर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना ही सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। पांचवी बड़ी खुशखबरी की बात करें तो आपके भविष्य से जुड़ा हो सकता है। आपके मन में कोई नया विचार जन्म ले सकते हैं। अचानक आपको महसूस हो सकता है कि अब उसी पुराने तरीके से जीवन नहीं चलने वाले हैं। कुछ नया सीखना होगा, कुछ नया करना होगा और अपने लिए बेहतर रास्ता तैयार करना होगा। यही सोच आगे चलकर आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन सकते हैं। किसी नई स्किल को सीखना, काम का तरीका बदलना, नया प्रोजेक्ट शुरू करना या पुराने अनुभव को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद और लाभदायक साबित हो सकते हैं। और दोस्तों आते हैं अब अंतिम खुशखबरी व छठी खुशखबरी, जिसका संबंध किसी ऐसी चीज़ से हो सकती है जिसकी आपने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। कोई पुराना संपर्क आपके सामने अचानक आ सकते हैं। कोई पुराना अवसर दोबारा आपको मिल सकता है। किसी पुराने काम में अचानक प्रगति देखने को आपको मिल सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति से आपको मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। लेकिन यहाँ दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस बार आपको अपने पुराने अनुभव को याद रखना होगा। पहले जहाँ अपने भावनाओं में आकर निर्णय लिया था, अब आपको समझदारी से फैसला करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब शुभ रंग के बारे में। इस समय हरा, सफ़ेद और हल्का पीला रंग शुभ प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी महत्वपूर्ण दिन इन रंगों को पहनना या अपने आसपास रखना सकारात्मक भावना आपके लिए पैदा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में। किन किन बातों से आपको सावधान रहने हैं। सबसे पहली सावधानी, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी सावधानी दोस्तों, किसी भी कागज या समझौता को बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिएगा। तीसरी सावधानी, उधार देते समय भावनाओं में मत बहिएगा। चौथी, निवेश में लालच से बचिए। और दोस्तों अंतिम सावधानी और पांचवी सावधानी, गुस्से में ऐसा फैसला मत लीजिए जिसका पछतावा आपको बाद में हो और उम्र भर आपको पछताना ही पड़े। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान भोलेनाथ के कुछ सरल उपाय की। अगर आपकी भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा है तो सुबह या शाम के समय शांत मन से शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जाप कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, भगवान से केवल धन मत मांगिए, उससे सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि सही रास्ता मिल जाए तो इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और अंत में दोस्तों एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ना हो जैसा आप चाहते हो सकता है कुछ सपने अभी अधूरे हो सकता है किसी अपने से मिली चोट अभी भी मन में हो सकता है आर्थिक परेशानी ने आपको अंदर से परेशान कर रखा हो।
लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि कहानी आपकी खत्म हो चुकी है। कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने से पहले इंसान को सबसे कठिन पन्ने पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए दोस्तों उम्मीद मत छोड़िए, अपने कर्म करते रहिए, सही लोगों को पहचानिए, गलत फैसलों से सीखिए और भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए। अगर आपके मन में महादेव के लिए सच्ची आस्था है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव। इसी कामना के साथ वीडियो से विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।